चरणं शरणं गच्छामि। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं P3Y की संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि P3Y है क्या। P3Y बोलते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो जिनको जानकारी है वो तो ठीक है, पर कईयों को जानकारी नहीं होगी। तो पहले P3Y के बारे में सुन लो, समझ लो कि P3Y है क्या। P3Y, P3, P और Y और शॉर्ट फॉर्म P3Y। पहला P, परम जी। परम जी कौन? परम जी ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर। दूसरा P, 11 वाक्य। 11 वाक्य में पहले 8 वाक्य नमस्कार तक, ये परम जी से संपर्क सूत्र। विश्व में जितने भी भाषाओं के संप्रदायों के लोग रहते हैं, अगर P3Y से लाभ लेना चाहते हैं तो 8 वाक्य ज्यों के त्यों बोलने होते हैं। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा, 10वें वाक्य में इच्छा के अनुसार भुगतान का पैसा मानना ही होता है, देना नहीं होता, अभी काम बनने के बाद देते हैं। 11वें वाक्य में प्रचार, जितना आपका काम है उसी के अनुसार पैसा और प्रचार बोलना होता है। तो ये सब मानना ही होता है, देना जब आपका काम बन जाए उसके बाद ही देना होता है। इस तरह से आप पप्पर के 11 वाक्यों से भौतिक क्षेत्र में लाभ ले सकते हो। हमारे शरीर और संसार से संबंधित जितने काम हैं जो कहीं ना बने, वो पप्पर से बनते हैं, 11 लाइनों से बनते हैं। और जो परेशानियां हैं दूर होती हैं। ग्रह नक्षत्र हैं हमारे अनुकूल होते हैं। हमारे भाग्य में अगर बहुत कष्ट है तो यहाँ भाग्य से ऊपर मिलता है। अगर आप P3Y का प्रयोग करते हो तो आपका भाग्य भी आपके ही अनुकूल होगा। संकट महासंकट टलते हैं, रोग दूर होते हैं, अनेक प्रकार की हमारी समस्याओं का समाधान होता है 11 वाक्यों से। हम मनुष्य हैं, हमारे 2 क्षेत्र हैं जीवन के, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। हमें क्या चाहिए, हमें जीवन में क्या परेशानियां हैं, हमें जीवन में कहाँ तक पहुँचना है। जो भी हमें चाहिए, सांसारिक सुख, शरीर और संसार से संबंधित, तो वो मिलेगा आपको 11 लाइनों में, पप्पर की 11 लाइनों में। ये तो हमारा भौतिक क्षेत्र है, तो इसकी भौतिक क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान और सभी सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं। अब आता हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्र आवश्यक हैं, तो भौतिक भी आवश्यक है और आध्यात्मिक भी आवश्यक है। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लाभ कैसे ले सकते हैं P3Y से? तो इसमें तीसरा P है परम, Y से योग, परम योग। परम योग से
हम आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं। अर्थात परम योग रेगुलर करना होता है, 3 टाइम रेगुलर करने से ही फायदा होता है। इसमें कभी एक टाइम छोड़ दें तो फायदा नहीं होता, तो रेगुलरिटी इसमें आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो मानसिक शांति मिलती है, IQ बढ़ता है, बुद्धि और स्मरण शक्ति का विकास होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, मानसिक बीमारियां धीरे धीरे कम होते होते दूर होती हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मतलब आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी की इच्छा होती है कि अपने इष्ट कुल देवता का दर्शन करें, किसी की इच्छा होती है कि हम मुक्त हो जाएं, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाएं, तो यह भी संभव है परम योग से। तो ये मुक्ति तक ये देता है परम योग। परम ध्यान है, तो परम ध्यान करने से अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। आपको ये सीखना है, ये जानना है कि परम जी कौन है, हमें परम जी से क्या फायदा है। अगर आपको परम जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए परम ध्यान आवश्यक है। तो परम ध्यान करने से आपको परम जी के बारे में पता चलता जाएगा और आप अधिकतम लाभ ले सकेंगे। इस तरह से हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारा विकास होता है, उन्नति होती है। हम अनेक प्रकार की अध्यात्म में लाभ लेने के लिए अनेक प्रकार की पूजाएं, अनेक प्रकार के पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थ, कथाएं अनेक प्रकार की हम करते हैं। तो सब आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए करते हैं, आत्मा का हमारा कल्याण हो इसके लिए करते हैं। तो अगर आपको आसान तरीका मिल जाता है कि आप क्या चाहते हो, अध्यात्म में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो जो भी आप अध्यात्म में प्राप्त करना चाहते हैं अगर आपको परम योग से मिलता है, आसान तरीके से मिलता है, जो अनेकों जन्मों से अनेकों कष्ट सहन करके नहीं मिलता, अनेक तपस्या करके नहीं मिलता, वो आपको परम योग से मिलता है। तो इस प्रकार ये जो P3Y है ये एक संपूर्ण विद्या है, मानव के दोनों क्षेत्रों में लाभ की विद्या है और दोनों क्षेत्रों में ही आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो सब P3Y से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है P3Y। तो P3Y में जो ये लाइनें हैं, पप्पर की 11 लाइनें, ये कहीं से नहीं ली गई हैं, किसी भी शास्त्र से नहीं ली गई हैं। अब सकल ब्रह्मांड की जो परम सुप्रीम पावर है उनके द्वारा बताई गई एक टेक्निक है और सभी धर्मों के संप्रदायों के लोगों के लिए है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है। सभी इसमें इस विधि से लाभ ले सकते हैं और ये वैज्ञानिक रीति है और प्रयोग की विद्या है। अगर आप P3Y का प्रयोग करते हैं तो आप मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा भी समय है, कहीं पर भी आप हो, जहाँ पर आपको आवश्यकता होती है वहीं पर आप पप्पर कर सकते हैं। भौतिक क्षेत्र में लाभ के लिए पप्पर की 11 लाइनों से आप लाभ ले सकते हैं। तो कैसे? मान लो आप
कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तभी आपको कुछ आवश्यकता आ जाती है या आपका मन उदास हो जाता है या घबराहट होती है, चिंता होती है, तो वहीं पर आप परम जी से निवेदन कर सकते हैं। पत्र की 11 लाइनें बोल करके आप मांग सकते हैं परम जी से। पत्र की 11 लाइनें क्या हैं? पत्र की 11 लाइनें हैं, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज मेरा दिन अच्छा बीते। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगी। अर्थात ये 11 लाइनें, इनमें 8 लाइनें नमस्कार तक हैं, ज्यों की त्यों बोलनी होती है। 8 लाइनें जब हम बोलते हैं तो परम जी की जो पराशक्ति है वो हमारे सामने खड़ी होती है हमारी बात सुनने के लिए। और 9वें वाक्य में हम अपनी इच्छा, सुखद इच्छा या अपनी परेशानी बोल सकते हैं। जो भी हमें चाहिए 9वें वाक्य में बोलेंगे हम। और जैसे हमारी इच्छा होगी 10वें वाक्य में उसके अनुसार ही भुगतान का हम पैसा बोलेंगे। और 11वें वाक्य में भुगतान का प्रचार बोलेंगे। क्यों? ये जो हम परम जी से मांगते हैं तो परम जी देते हैं हमें। उसका भुगतान जो है वो 2 रूपों में करना होता है, एक पैसे के रूप में, एक प्रचार के रूप में। और वो भी कब करना होता है? जब हमारा काम बनता है। पहले हमें कुछ नहीं देना होता, मानना ही होता है। और काम बनता है तो तुरंत जैसा हमने माना है वैसा हम परम जी का भुगतान करते रहें और आगे के भी हम अपने काम बनाते रहें। इससे ये 2 रूपों में क्यों है? कई बोलते हैं, कईयों का प्रश्न ये होता है कि भाई भगवान थोड़े मांगते हैं। अरे भगवान नहीं मांगते हैं, ठीक है, तो भगवान आपका काम करते हैं, आपको क्या पता करते हैं कि नहीं करते हैं? उनका भी नियम है, प्रकृति का भी नियम है। इतनी बड़ी प्रकृति हमारे सामने है, नियम है, हर चीज नियम से चलती है। तो यहाँ ऐसा है कि जो हम परम जिससे मांगते हैं वो हमारी किस्मत में तो है नहीं, वही चीज मांगते हैं हम, तो उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है। तो वो भी क्या, परम जी को क्या चाहिए? वो दाता है, उनको कुछ नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? पैसा बोलेंगे हम, देंगे तभी जब हमारा काम बनेगा। और वो पैसा परम जी का एक गुल्लक बना लो, एक थैली बना लो, उसमें परम जी लिखो। आपका काम बनता है तो जितना माना है उसमें डालते रहो। और प्रचार माना है, आपका काम बनता है, प्रचार करना होगा, वो लिखते रहो। अब जब आपको मौका मिले तो प्रचार करना, खुद ना कर सके तो परम जी ने तरीके बताए। ये जो भुगतान है ये मानव मात्र के कल्याण के लिए ही है। पैसे से भी परम जी की P3Y का प्रचार ही होगा, और जो हम प्रचार मानते हैं उससे भी प्रचार होगा, उससे कई लोगों के दुख दूर होंगे। मतलब ये है
कि इस विद्या में है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये इसका मोटो है, इसका उद्देश्य है। इस विद्या का उद्देश्य ये है कि सब लोग सुखी हों, सुख से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, और सब निरोग हों, और सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग कल्याण, सब लोगों का कल्याण हो, कल्याण ही देखें। कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी के भी भाग्य में दुख न रहे, पीड़ा न रहे, संकट न रहे, बीमारी न रहे, सब सुखी हों। यह उद्देश्य है, ये उद्देश्य है इस विद्या का, ताकि संसार के लोग सुखी हों। इसीलिए ये पैसा है, प्रचार के लिए ही पैसा है, प्रचार के लिए ही प्रचार है, लोगों के दुख दूर करने के लिए ही प्रचार है। और परम जी ने बताया है कि आपके पास पैसा होता है वो तो पत्र का ही पैसा होता है, वो कोई दान दक्षिणा तो नहीं है। वो पैसा पर जिससे आपका काम बना, आपने पत्र किया, आपका काम बन गया, तो आप जो पैसा उठाएंगे तो परम जी का पैसा है। वो कोई दान दक्षिणा में नहीं देना, मंदिर में नहीं देना, और भूकंप इत्यादि सुनामी आदि पीड़ितों को भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो परम जी का ही पैसा है, टैक्स है वो। तो उससे परम जी का ही, पृथ्वीबाई का ही प्रचार होगा, जिससे कि दुनिया सुखी होगी। आगे आगे ये और क्या है, देखो कि इस विद्या का कितना महान लाभ है कि जिस क्षेत्र में 75% लोग पृथ्वीबाई से लाभ लेंगे, पृथ्वीबाई का ही प्रयोग करेंगे, तो वहाँ का 40 किलोमीटर का एरिया सुखी होगा। वहाँ पर 40 किलोमीटर के एरिया में धूप समय पर निकलेगी, वर्षा समय पर होगी, फसलें अच्छी होगी, गाय भैंस अच्छा दूध देंगी, बीमारी महामारी नहीं आएगी, वहाँ संकट महासंकट नहीं आएंगे, बादल इत्यादि नहीं फटेंगे, भूकंप का असर नहीं होगा, कोई भी वहाँ पर प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा नहीं आएगी। वहाँ के लोगों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। अब ये परम जी का संदेश है। तो ये संदेश जिनको जब परम जी ने स्वयं बताया है, तो उनको ये आज्ञा भी दी है कि इस संदेश को पूरे विश्व में फैलाओ, ताकि पूरा विश्व ठीक सुखी हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा परम कर्तव्य है कि हम आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं, ताकि आप स्वयं भी सुखी हों, स्वयं भी लाभ लें, और ये विद्या औरों को भी पहुंचाएं, ताकि वो भी सुखी हों। सबके सुख की विद्या है। इस तरह से हम अपने भौतिक क्षेत्र में इस विद्या से लाभ ले सकते हैं। हमारा कोई भी काम है, हो नहीं रहा है, बड़े तंग हैं, काफ़ी प्रयत्न किए लेकिन नहीं हो रहा है, तो जो काम कहीं नहीं बनता वो बनता है पृथ्वीबाई से, इन पप्पर की 11 लाइनों से। ये है पप्पर, तो परम योग है। परम योग की 2 क्रियाएं परम जी ने विशेष बताई हैं सामान्य लोगों के लिए, एक परम श्वास और एक परमनाथ। तो ये रेगुलर करने से, दिन के 3 टाइम रेगुलर करने से, इससे बहुत फायदा है। जितना फायदा आपको 10,000 मालाओं के जपने से होगा, उतना फायदा आपको ये 2 क्रियाएं परम श्वास और परमनाथ दिन के 3 टाइम करने से आपको फायदा होगा।
ऐसी महान विद्या है। तो कब कब करनी है, कितनी बार करनी है, कैसे करनी है, ये समझो। तो इससे मैंने बताया कि इससे क्या फायदा होता है। एक तो मानसिक शांति मिलती है, इससे IQ बढ़ता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपकी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, आपके मानसिक कष्ट दूर होते हैं, आपको घबराहट नहीं होती, आपको बेकार की चिंता नहीं होती, आपका आध्यात्मिक उन्नति होती है, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं और आप इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। ये इतनी महान विद्या है। कैसे करना है? परम योग। परम योग की दोनों क्रियाओं में परम श्वास की क्रिया समझो। क्या करना है? सुबह उठते ही बिस्तर से जब सुबह उठते हैं तो तब आपको परम जी को नमस्कार करना है और 3 बार परम श्वास करना है। रीढ़ उसमें बैठने का तरीका, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली, ध्यान परम जी पर, दांत सटे, रोटी काटने की स्थिति में, ऐसे ऊपर के दांत नीचे के दांत के ऊपर, ओंठ थोड़े से खुले, खुले ओंठ, सटे दांतों से, मुंह से सांस लेना, पूरा सांस लेना, जबरदस्ती नहीं करनी, सामान्य लेना। और जब सांस पूरा ले लिया तो उसको नाक से छोड़ना, बिना आवाज़ के, नाक से छोड़ते हुए ओंठ बंद करने, अंदर से दांत खोलने। तो एक बार मैं करके बताती हूँ। इस तरह। और दूसरी क्रिया परमनाद है, वो भी आपने साथ में ही करनी है 3 बार। तो उसमें भी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, उसमें आंखें बंद, ध्यान परम जी पर, दांत सटे हुए, ओंठ थोड़े खुले, खुले ओंठ सटे दांतों से धीरे धीरे सांस लें और नाक से छोड़ें। जब नाक से छोड़ें तो ध्वनि नाद करें, जैसे मधुमक्खी की आवाज़ होती है या भौरों का गुंजन होता है, इस तरह से नाद करना है। तो एक बार करके बताती हूँ। ये एक बार होगा, 3 बार करना है। 3 बार ही परम श्वास करना, 3 बार ही परमनाद करना, ध्यान परम जी पर रखना। और जब आप परम श्वास और परमनाद करते सुबह, तो परम जी से अपने दिन के, अच्छे दिन के लिए मांग भी सकते हैं। तो मांगे, बोले परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज मेरा मन शांत रहे, आज मेरा दिन अच्छा व्यतीत हो, आज मैं पूरी लगन से अपना काम करूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को पृथ्वी सिखाऊंगी। ये 11 लाइनें बोले। इसमें ऐसा है कि आपको देखना है कि आज आपका दिन में क्या होने वाला है, क्या परेशानियाँ है, उसके अनुसार पैसा और प्रचार बोले। तो इस तरह से आप सुबह
परम श्वास प्रणनाद करके परम जी से मांग भी सकते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। क्या टाइम लगा 3 परम श्वास और 3 प्रणनाद करने में, क्या देर लगी। कई लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो परम जी ने तो ये शिकायत दूर कर दी है, इसमें तो कोई टाइम है नहीं, टाइम नहीं लगता इसमें तो। अब ये सुबह कर दिया, फिर उठो अपना काम करो, और फिर जब आप अपने ऑफिस को जाते हो या कहीं जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो घर से बाहर निकलने पर दरवाजे पर खड़े खड़े 3 परम श्वास 3 प्रणनाद करो, फिर बोलो परम जी को, परम जी मेरा आज का काम आपको समर्पित है। इतना बोलने पर आपको ऐसा लगता है कि मानो आपका सारा जो दिमाग पर बोझ था वो हल्का हो गया। आपने अपने पर रखा ही नहीं कुछ भी, आपने सौंप दिया परम जी को, मेरा आज का काम आपको समर्पित है, बस निकल जाओ काम पे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये दूसरी बार। और तीसरी बार रात को सोने से पहले सब काम कर दिए, अब सोने जा रहे, अब बिस्तर पर बैठे हैं, तो सोने से पहले आपने 3 परम श्वास और 3 प्रणनाद करने हैं। परम जी का चित्र अगर है तो सामने रखो, अगर नहीं है तो ले लो कहीं से, नहीं है तो हम चित्र आपको दिखा, तरह आप परम योग करते रहें और आपका मन शांत रहेगा, आपको घबराहट नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, आपका मानसिक मनोबल बढ़ेगा और खुश रहेंगे। तो ये परम श्वास और प्रणनाद बहुत लाभदायक हैं, इनको ठीक से सीखें। ना लगे पता तो फ़ोन करें और गाइडेंस मिल जाएगी फ़ोन पर भी आपको। ये है P3Y परम जी बब्बर परम योग, और इससे ये संपूर्ण विद्या है, इससे आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। तो खुद को लाभ मिलेगा, दूसरों को भी लाभ होगा। आगे आगे आप लोगों को बताएंगे, उनका भी दुख दूर होगा, उनके काम बनेंगे, सुखी रहेंगे। ये है P3Y। चरणम शरणम गच्छामि।